नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह। इंडिया न्यूज़ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम है। आज एक बहुत बड़ी खबर आई जो चीन के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से और हमारे खुद के लिहाज से बहुत अहम थी। आज से दिल्ली में 3 दिनों तक के लिए जो नेवी के कमांडर्स हैं उनके साथ रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह मीटिंग कर रहे हैं और खुफिया सूत्रों से जो खबर आई है उसके मुताबिक इस मीटिंग में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, किस तरह से समंदर में उन्हें मात दी जाए। क्योंकि किसी भी देश के लिए हवा में लड़ाई, ज़मीन में लड़ाई तो अहम है, लेकिन समंदर यानी पानी की जो जंग है, जो समंदर की लड़ाई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं आपको बताऊं कि चीन चाहे जितना भी उछल रहा हो, जितना भी कूद रहा हो, लेकिन चीन की जो कमज़ोरी है, उसकी जो चाबी है, वो इंडिया के पास है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और साउथ चाइना सी का जो इलाका है, उन सब इलाकों पे चीन हमेशा से अपना दावा करता रहा है। वो कहता रहा कि ये इलाका मेरा है और इसका विरोध सबने किया। इंडोनेशिया ने इसका विरोध किया, जापान ने इसका विरोध किया, ताइवान ने इसका विरोध किया, अमेरिका इसका विरोध कर रहा है, साथ ही साथ भारत ने भी इस पर आपत्ति जताई है। लेकिन असल खबर क्या है, मैं आपको बताता हूं। मलक्का स्ट्रेट एक जगह है जो चीन के समुद्री इलाके को, चीन के जो समंदर का किनारा है, उसको अरब देशों से जोड़ता है। और वो जो मलक्का स्ट्रेट है, वो जो मलक्का खाड़ी है, उसकी चाबी भारत के पास है। यानी अगर भारत की जो नेवी है, भारत की जो नौसेना है, अगर मलक्का स्ट्रेट में बैन कर दे या वहाँ पे अपने जंगी बेड़े तैनात कर दे या वहाँ पे आवाजाही रोक दे, तो चीन को जो रसद और जो कच्चा तेल अरब देशों से मिलता है वो रुक जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी, किसी भी देश की सेना को चलाने के लिए फ्यूल, कच्चे तेल की बहुत बड़ी महत्ता है, बेहद अहम होता है। तो नेवी जो है इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है कि चीन चाहे कितना भी कूदे, कितने भी गीदड़ भपकियां दें, कितनी भी धमकियां दें, लेकिन अगर हम अपने वॉरशिप को, अपने पनडुब्बियों को, अपने जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको अगर हम लोग मलक्का स्ट्रेट में खड़ा कर देते हैं तो चीन के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं के बराबर है। क्योंकि जो मलक्का स्ट्रेट का इलाका है वो करीब करीब 3 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई है। मतलब बहुत सकरी खाड़ी है जो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, पूर्व में प्रशांत महासागर आता है, उसके बाद साउथ चाइना सी आता है, साउथ चाइना सी के बाद मलक्का स्ट्रेट आता है, उसके अंदर से सकरी जो खाड़ी है वहां से निकल के फिर आप बाएं तरफ जाते हैं, हिंद महासागर में आते हैं, फिर अरेबियन सी में आप पहुंचते हैं। तो ये इलाका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंडिया, अमेरिका, जापान और बाकी मुल्क इसी तरह की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं कि अगर मलक्का स्ट्रेट में चीन को लॉक कर दिया जाए तो इस मलक्का स्ट्रेट में चीन को लॉक करने की वजह से कम जो चीन का व्यापार है, उसका जो खाद्यान्न है, उसके जो अहम चीज़ें हैं, जो पेट्रोल है, जो फ्यूल है, उसकी आवाजाही रुक जाएगी। और जिस दिन ये आवाजाही रुक गई, चीन वैसे भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि चीन की बेअंदाज़ी, उसकी बेअदबी की वजह से अमेरिका उसके खिलाफ है, ताइवान उसके खिलाफ है, इंडोनेशिया उसके खिलाफ है, ऑस्ट्रेलिया भी अब उसके खिलाफ हो गया है। भारत और अमेरिका पहले से थे ही। तो इस लड़ाई में भारत अकेला नहीं है। इस बात को समझिएगा कि इस लड़ाई में भारत अकेला नहीं है। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि अगर कल को चीन के साथ हालात खराब होते हैं तो वो अपने जंगी बेड़े और अपने जो युद्धपोत हैं, वॉरशिप्स हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्टैंड करेंगे। और साउथ चाइना सी का जो इलाका है वहाँ पे हर मुल्क के जंगी बेड़े खड़े हैं। यानी अमेरिका का जो निमित्स है वॉरशिप, वो वहाँ पर खड़ा है, रोनाल्ड रीगन वहाँ पर खड़ा है। इंडिया के सारे जो वॉरशिप्स हैं वो भी साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में वो भी खड़े हैं। वहाँ भी लगातार युद्धाभ्यास होता रहा है। तो अभी जो 3 दिनों की बैठक चल रही है नेवी कमांडर्स के साथ राजनाथ सिंह की, ये इसी कड़ी में एक बहुत बेहद अहम बात कही जा सकती है। क्योंकि जिस तरह का तनाव, जिस तरह की खींचतान लद्दाख में चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ LAC और LOC दोनों जगहों पे जिस तरह से तनाव चीन और पाकिस्तान ने भारत को दिया है, उसके बाद ये बेहद अहम हो जाता है कि भारत एक इस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम करे कि देखिए, मानसिक दबाव बनाना और कूटनीतिक दबाव बनाना जंग करने से कहीं ज़्यादा खतरनाक और भारी होता है। तो शायद इंडिया उसी स्ट्रैटेजी पे काम करे। अगर चीन ने ज़्यादा मतलब ऐठन दिखाई और ज़्यादा हेकड़ी दिखाई तो उनको मलक्का स्ट्रेट पे रोक के उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। तो आज के 9 बजे के बुलेटिन, यानी चलिए वहाँ खबर जहाँ के प्राइम टाइम बुलेटिन में आज मैं इसी खबर के एंगल पे बात कर रहा हूँ। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई खबर, एक नए एंगल के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।